हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी हर एक वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है वो मनीषा के ऊपर है। मनीषा के कैरेक्टर पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब इस टाइम जो ख़ास मेहमान हैं, जिनको देख के ही लग रहा था कि कोई ना कोई बवाल ज़रूर होगा, और अंशु ने इसी पर्पज़ से ही वो बुलाए भी थे, और वही बात सच निकल गई कि बवाल शुरू हो गया, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ख़ास मेहमान ने ऐसी ऐसी बातें मनीषा के लिए बोली हैं और ऐसे ऐसे हंसी उड़ाई है उनकी, जगत भैया जगत भाभी की, कि बस वो हर उसमें ये बोल रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, मुझे इस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं है। हाथ भी झाड़ते हुए दिख रहे हैं ख़ास मेहमान, और वो कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें साफ दिख रही, नहीं तो ये सब बातें बोलने की क्या मतलब है। जहाँ वो इंसान, वो ख़ास मेहमान ये कहता है कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, औरतों के हक़ के लिए लड़ता हूँ, तो वहीं एक औरत को वो क्यों बदनाम कर रहा है। तो ऐसी दुश्मनी क्या है मनीषा से, तो साफ पता चल रहा है। 6 महीने पहले जो 8 महीने पहले जो मतलब कंट्रोवर्सी जगत दीदी और जगत भैया की हुई थी, तो उस टाइम से इन्हें एक तरीके से ये मज़े ले रहे हैं, दोबारा फिर इन्हें मज़े मिलने के लिए मिल गया है। तो ये उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये गए इसीलिए थे अंशु के एनिवर्सरी में, दोनों माँ बेटे, कि हम वहाँ जाके पार्टी भी करेंगे और व्यूज़ भी छापेंगे, कंट्रोवर्सी भी करेंगे, और सांप भी बजते रहेंगे बीच बीच में से। मनीषा के लिए इतने बड़े शब्द कह दिए कि हम वही हैं जिनसे आप दोस्ती करना चाहते थे, हम वही हैं जिनकी आपको शायरी पसंद थी, और हम वही हैं जिसके मैसेज और फ़ोन आपने हमें किए थे। तो इस तरीके की चीज़ें बोली हैं ख़ास मेहमान ने, और इनकी मम्मी जी ने जो बातें ट्रेन में बोली थी, तो उस चीज़ से पूरा पल्ला झाड़ लिया है इन्होंने, कि मेरी माँ ने बिल्कुल भी सुचिता को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है। मेरी माँ ने जो भी बोला था, लप्पू और लोलाही के लिए बोला था। बोले लोलाही शब्द जो सुचिता से के लिए बोला है करके लोग बोल रहे हैं, ऑडियंस बोल रही है, वो मेरी माँ ने सुचिता के लिए नहीं बोला था, वो लोलाही यानी मनीषा के लिए बोला था। और लोलाही हमारे वहाँ उसको कहा जाता है जो कुछ भी बोलता है, जो किसी टाइम भी कुछ भी बोलता है। तो इस तरीके के शब्द हैं ख़ास मेहमान के। अंशु ने तो फिर से कंट्रोवर्सी शुरू करवा दी। अब इस चीज़ का तो अंजाम अंशु तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आग तो लगा दी है, लेकिन घी डालने का काम अब ख़ास मेहमान करेंगे, जिससे आग भड़केगी, और आग भड़केगी तो सभी जलेंगे उसमें, सबने जलना है, चाहे वो जगत भैया जगत भाभी हैं, चाहे वो अप्सरा मॉम हैं, चाहे वो जूली सिंह हैं, चाहे अंशु तुम हो, सब इस आग में जलोगे, और इस आग को लगाने वाली तुम हो।
तुम्हें पता था उसको उनको बुलाने से, दोनों माँ बेटों को बुलाने से कंट्रोवर्सी हो सकती है। तुमने जानबूझ के बुलाया और जानबूझ के तुम सारी चीज़ें करी। सारी चीज़ें शांत रह सकती थी। जो ट्रेन में खाली की बकवास करी थी ना तुम्हारे हस्बैंड ने, उसने और घी का काम किया कि मेढक मेढकी बहुत बोल रहे हैं। तो सामने वाले को उकसाने वाले या उसको बढ़ावा देने वाले कौन हो? तुम हो या तुम्हारा हस्बैंड? तो तुमने तो आस्तीन में जैसे सांप होता ना उसका काम किया है। ये तो सब कुछ शांत हो गया था, सारी चीज़ें शांत हो गई थी। तुमने नहीं बुलाया एक अलग का मैटर था, चलो नहीं बुलाया राज परिवार को। उनके आने की तुम्हें कोई खुशी नहीं थी, चलो नहीं थी, वो आए भी नहीं। जैसे बाहरी बाहरी इमिटेशन तुमने दे रखा था वैसे ही उन्होंने उस चीज़ को माना भी और वो नहीं शामिल हुए। तुम शामिल करना भी नहीं चाहती थी, वो शामिल नहीं हुए। तो फिर ख़ास दुश्मन को ख़ास मेहमान बना के बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें पता नहीं था इससे कंट्रोवर्सी होगी? जब 10 महीने पहले जगत भैया को लेके इतने चीज़ें अगले ने अपने ब्लॉग में छापी थी, उस टाइम पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो तुम्हें पता नहीं था ये कंट्रोवर्सी दोबारा फिर शुरू हो जाएगी? और वही शुरू हो गई है। उधर से जगत भैया जगत भाभी बराबर लाइव कर रहे हैं और उंगली ऋतिक और रिया पे भी उठाई जा रही है। तो अब बताइए कौन कहाँ कहाँ को फैल रहा है? जिसमें ख़ास मेहमान का कहना यह है कि मेरी माँ के ऊपर कोई सवाल जवाब ना करे जाएं। मेरी माँ ने ये चीज़ उनके परिवार में से किसी को नहीं कही है। मेरी माँ ने जो भी टारगेट किया है लप्पू और लोला ही को किया है। तो आप बताइए ये चीज़ें क्या हैं और ऐसी क्या चीज़ है कि जो मनीषा के पॉइंट खास मेहमान के पास हैं, जिसको वो हथियार बना रहे हैं। खास मेहमान के पास ऐसा क्या है कि वो उन क्या कमी मनीषा की उनके पास है कि जो उसको वो हथियार बना रहा है? तो कोई भी चीज़ है सामने आनी चाहिए। फिर जब कंट्रोवर्सी उठी है तो सामने आनी चाहिए, और नहीं तो चीज़ें तो अभी तक इतनी समझ में आई हैं कि मनीषा बातचीत करती थी, और बातचीत करना कोई गलत तो नहीं। किसी से कोई परेशानी में है और किसी से बातचीत कर रहा है, सलाह ले रहा है या कोई चीज़ बता रहा है, तो ये गलत चीज़ तो नहीं है। ऐसा तो कोई किसी से दोस्ती नहीं करेगा, कोई किसी से बात ही नहीं करेगा अगर ये पता चल जाए कि बाद में यही इंसान हमें बदनाम करने वाला है, हमारे चरित्र पर उंगली उठाने वाला है। ऐसे कई कमेंट्स करे हैं लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स कर रखे हैं। अगर वो तुमसे मदद मांगी तो उसके कैरेक्टर को गलत बोलने की क्या ज़रूरत है? मदद मांगना कैरेक्टर को गलत बोलना तो नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी से अगर कोई मदद ले रहा है तो इसमें उसका चरित्र गंदा तो नहीं हो जाता है। बहुत है एक दूसरे की मदद करते हैं तो बस केवल गलत इंटेंशन से ही थोड़ी ना मदद करते हैं। एक गलत नियति थोड़ी होती है हर किसी चीज़ के पीछे, मदद करने के पीछे। तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इस तरीके का क्या मतलब है सोशल मीडिया पे आके बोलना कि आपको हमारी शायरियाँ पसंद थी, आपको हमसे दोस्ती करनी थी, तो हम वही हैं जिनसे आपको दोस्ती करनी थी। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। एक ने कमेंट्स किया है, ये लुल्ला लुल्ली सिंह पार्टी में गए ही इसलिए थे कि पार्टी में जाएंगे, उसके बाद कंट्रोवर्सी करके पैसा
छपेगा, सचिन मनीषा के नाम पर गए थे। हाँ, यही लग रहा है चीज़ों से तो, कि वहाँ गए थे तो कंट्रोवर्सी करनी है। कंट्रोवर्सी तो आप कर रहे हो। वहाँ से बाहर निकले हो तो ट्रेन में उन्हीं का जिक्र करना और फिर वीडियो बनाना, फिर उसको सोशल मीडिया पे डालना। मतलब तो वही हो गया ना कि आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं। अंशु क्या सोच रही है, अंशु का पति क्या सोच रहा है, अंशु क्या बोल रही है, अंशु का पति क्या बोल रहा है, ये सब कुछ आपने सोशल मीडिया पे ही तो डाला है। अंशु के पति ने जो भी बात करी है उस टाइम पे मैड की, तो वो आपने डाल तो दिया। मतलब कंट्रोवर्सी था आपका आपकी माता जी का। फिर आप बच भी रहे हो इस चीज़ से कि हम तो कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, हम तो सब कुछ ठीक चाहते हैं, हम तो बोलेंगे नहीं, और हमें पोक किया जाएगा तो हम बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। धमकी भी दे रहे हैं एक तरफ से आप। क्या मतलब है इस चीज़ का, बताइए गाइस। आप ख़ास मेहमान का इस चीज़ से क्या मतलब है, क्या इशारा है कि मेरे ऊपर कोई दोष भी ना आए और मेरा काम भी सारा हो जाए। मनीषा के कैरेक्टर पे कितना बड़ा एक अल्प विराम लगा दिया, कितनी बड़ी चीज़ें बोली हैं उसके लिए कि मेरी शायरी पसंद थी, मुझसे दोस्ती करना पसंद था, मेरी शायरी सुनना पसंद था। बहुत बड़ा मीन्स होता है इस चीज़ का जो आप लगा रहे हो ना, जो बातें आप बोल रहे हो उसके लिए ही बहुत बड़े मतलब है इन सब चीज़। फिर कह रहे हो कि रिएक्शन चैनल वाले उल्टा सीधा बोलते हैं। रिएक्शन चैनल वाले वही बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो। दोस्ती में उसने आपको बताया जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी, तो क्या दोस्ती में बताई नहीं जाती जो आप सोशल मीडिया पर ले आए उस चीज़ को। आप ये भी कह रहे हो कि मैं इस परिवार को नहीं जानता था पर मनीषा मुझे जानती थी। वो आपको जानती थी या नहीं जानती थी, जानती थी, क्या ज़रूरत है, फालतू बातें आप क्यों कर रहे हो। कंट्रोवर्सी आप नहीं करना चाहते हो, आप कंट्रोवर्सी कर भी रहे हो। औरत की इज्जत यही होती है जो आप कर रहे हैं। औरत को इज्जत ऐसी ही दी जाती है। औरत का आप साथ देते हो, ये बोल रहे हो कि लप्पू ने एक दिन में कई कई लाख छापे हैं, 25-25 डॉलर एक दिन में आता था, तो कई कई लाख एक दिन में छापे हैं जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये जता रहे हो लप्पू ने उस टाइम पे जगत दीदी को बदनाम किया तो इतने इतने पैसे कमाने के लिए किया था। अब आप क्या कर रहे हो, आप मनीषा के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, तो आप भी तो एक औरत के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा रहे हो और ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी। अब कुछ ठीक होने में आ रहा दोनों के बीच में तो कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है फिर से। आप बोल रहे हो कि मेरे बारे में, मेरी माताजी के बारे में, मेरी बहन के बारे में बोला जा रहा है, तब हम आगे आए हैं। आपकी माताजी आपके बारे में कहाँ बोला जा रहा है। अंशु से तो उनका पहले से चल रहा है, अंशु इनडायरेक्टली उनको टारगेट कर रही है, वो उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। अंशु के लिए तो अप्सरा मोम ने बहुत अच्छी चीज़ें भी बोली थी कि तुम अपने आप को अनाथ मत समझो, तुम्हारा परिवार है, पति है, ससुराल है, अनाथ मत समझो। और इस बीच में और बातें भी हुई हैं, तो वो उनका परिवार का मामला, तुम काहे को घुस रहे हो बीच में, बाहर के होके तुम घुस रहे हो ना। अंशु उनकी कन्यादान वाली बेटी है,
जो भी मतभेद हैं, एक बार बहुत प्यार था और उसी प्यार की वजह से ही इतनी आपस में दूरी आई है उनकी। कुछ चीज़ें मतभेद हो गए बीच में, क्योंकि जहाँ जितना प्यार होता है फिर वहाँ उतनी नफ़रत भी होती है बाद में, कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उनके बीच में तो ये चल रहा, तुम काहे को घुस रहे हो उस परिवार में नाक उठा के, जब कह रहे हो कि मैं इस परिवार को, राज परिवार को जानता ही नहीं हूँ, तो नाक घुसा के फिर उसमें घुस क्यों रहे हो? और इतने गिर गए हो कि कैरेक्टर का तुम बखान कर रहे हो, कैरेक्टर का सहारा ले रहे हो एक औरत के फेमस होने के लिए। आप बताइए गाइस, कहाँ तक ये खास मेहमान की बातें ठीक हैं और कहाँ तक अंशु की बातें ठीक हैं और कहाँ तक जगत भैया की बातें ठीक हैं? क्योंकि जगत भैया भी आजकल लाइव बराबर आ रहे हैं और वो हर चीज़ को कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, बाहर वाले इंसान को इतना इज्जत दी, इतना माना, और जिसको हमने माना है वही, उसी ने ही हमारे साथ धोखा किया है। प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड बना के खेला जा रहा है। कई चीज़ें, वो तो कई चीज़ें बोल रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। इधर ये बोल रहे हैं, इधर अंशु अलग चीज़ बोल रही है। तो आप भी अपने विचार रखिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा। और मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो वॉच किया।